लोकसभा चुनावों से पहले आप एक और पलटी के लिए तैयार हो जाइए और ये भी जान लीजिए कि कैसे कमलनाथ के कारण फंस गई है बीजेपी। अच्छा, ऐसा क्यों? आप तो ये कहेंगे हमने ये खबरें सुनी है कि भैया कमलनाथ के साथ बेटे नकुलनाथ और बहू प्रिया भी बीजेपी में शामिल होने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के अंदर बगावत भी हो सकती है। तजिंदर बग्गा ने ये कह दिया है, जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं कमलनाथ बीजेपी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो 84 दंगों के आरोपी है। और ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस ने बता दी है सच्चाई। दिग्विजय सिंह ने बताया है कि ईडी और सीबीआई का उन पर दबाव है। जीतू पटवारी ने भी बयान दिया है, वो भी आपको सुनाऊंगी। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस दबाव में है पूर्व सीएम, यानी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम जो 44 साल से कांग्रेस के साथ हैं कमलनाथ। उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं कि वो अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति आपको समझनी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे कि कमलनाथ के कारण बीजेपी में कैसे बगावत हो सकती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्या खोली है कमलनाथ की सच्चाई। तीसरा, किस दबाव में है आखिर कमलनाथ, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण वो बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं। चौथा, क्या है एमपी का चुनावी गणित। और देखिए, सब कुछ चुनाव के लिए ही होता है और ये भी चुनावी गणित ही है। और पांचवा, सोनिया राहुल से नाथ के कैसे रिश्ते हैं, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर बीजेपी का इस सब पर सियासी गेम क्या है। तो सबसे पहला है कि आखिर कमलनाथ के कारण बीजेपी में कैसे बगावत हो सकती है। आप ये जाने उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ ही नहीं है, मनीष तिवारी और 2 और बड़े नेता भी लाइन में हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि भैया वो भी बीजेपी में आ जाएंगे। अब कभी कभार ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी की पूरी टीम में सारे कांग्रेस वाले ही आके बैठ गए हैं। जो बीजेपी है वो अब कांग्रेस पार्टी ही बन गई है, क्योंकि इतने नेता आ चुके हैं। तो पहले आप ये जानिए कि कमलनाथ के कारण बीजेपी में बगावत क्यों हो सकती है। खबर है कि एमपी के पूर्व सीएम 77 साल के कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अटकलें तब और तेज हो गई जब उनके बेटे ने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। इससे बीजेपी को फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा तो आपको पता ही है कि एमपी की राजनीति में अगर इतना बड़ा नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ जाता है तो उसके साथ वोट बैंक भी आ जाता है। लेकिन नुकसान बीजेपी को अपनी ही पार्टी में बगावत का है। कहीं बीजेपी वाले इस बात का खुद ही विरोध न करें कि आप कैसे कमलनाथ को लेकर आ रहे हो। इन अफवाहों के बीच एक ने तो विरोध कर ही दिया है, यानी दिल्ली के बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा ने विरोध किया है और एक इंटरव्यू में कहा है और ट्वीट भी किया है कि कमलनाथ जैसे आदमी की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वो 84 सिख विरोधी दंगे के आरोपी हैं। उनके खिलाफ कई सबूत हैं। मेरे 8 दिन धरने पर बैठने के बाद एसआईटी की जांच शुरू हुई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर के पवित्र स्थल को खराब करने का महापाप किया है। बग्गा ने आगे कहा कि हमें सिर्फ कमलनाथ से दिक्कत है, हमारा विरोध सिर्फ कमलनाथ के खिलाफ है। इसके अलावा नकुलनाथ या अन्य किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमलनाथ बीजेपी में नहीं आएंगे, मैं इसका आश्वासन देता हूं। और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक कमलनाथ तो नहीं आ सकते हैं। तो अब इस बयान से लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद कमलनाथ सिर्फ अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में पॉलिटिकली एक्टिव करवा दें, खुद कांग्रेस छोड़ दें और शायद एक्टिव राजनीति से संन्यास भी ले ले, क्योंकि एमपी में छिंदवाड़ा का तो वोट बैंक कमलनाथ और नकुलनाथ मिलकर बीजेपी को दिलवाई देंगे। लेकिन जानकारों के मुताबिक बीजेपी ये फैसला लेकर खुद भी फंस सकती है। पार्टी वालों का बीजेपी को विरोध झेलना पड़ सकता है। अब देखिए, दूसरा है कि कांग्रेस ने नाथ की सच्चाई खोल दी है और अब वो डैमेज कंट्रोल में लग गई है। सबको फोन, सारे विधायकों को जीतू पटवारी फोन कर करके बोल रहे हैं कि ऐसी कोई अटकलें नहीं है, ये सारी चीजें बकवास हैं। लेकिन इसके पीछे के सियासी संकेत, इसके पीछे के कमलनाथ के संकेत बहुत कुछ चीख चीख कर कह रहे हैं और वो आपको जान लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ पर ईडी और सीबीआई का दबाव है। मतलब वो भी मान रहे हैं कि ऐसा कुछ बाजार गर्म चल तो रहा है, डीलिंग कुछ हो तो रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये भी बोला कि वो स्ट्रांग हैं, कमलनाथ स्ट्रांग है और बीजेपी में जाने का फैसला नहीं लेंगे। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी कहा है कि हमने सुना है कि ऐसा कुछ नहीं है। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इन खबरों को बकवास बताया है। पर सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ के समर्थन में 30 और विधायक कांग्रेस से बीजेपी चले जाएंगे अगर उनको टिकट की गारंटी मिल गई तो। और ये भी जान लीजिए, अभी तक 12 पूर्व सीएम कांग्रेस छोड़ चुके हैं। और अब आप पहले दिग्विजय सिंह की बाइट सुनिए कि वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है।
हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्री बन गए, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। दिग्विजय की बाइट सुनने के बाद अब आप नकुलनाथ और कमलनाथ की बाइट सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे संकेत बता रहे हैं कि हर जगह ऐसी खबरें हैं, उनके एक्शंस, उनका मिलना, उनकी बातें, हर तरीके से बयान आना, तो मतलब अब बड़ा खेला होने वाला है। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात है सर आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति कौन सी बात? सर भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई सर। सूत्रों ने ये बताया है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस विधायकों से फोन कर लगातार संपर्क कर रहे हैं। वो एमएलएस को बता रहे हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें सही साबित नहीं होगी, आप लोग घबराओ मत। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने वाले 62 बड़े नेता हैं, उनकी नाम की सूची जारी की है कांग्रेस ने। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में जाने वाले 62 नेताओं में से सिर्फ 7 नेताओं चमके और 7 नेताओं के अलावा बाकी 55 नेताओं का करियर बीजेपी में जाकर खत्म हो गया। सिंधिया के अलावा गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन तोमर, तुलसी सिलावट जैसे नेता ही बीजेपी में चमक पाए हैं। तीसरा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो नेता 44 साल से कांग्रेस के साथ है, जिसकी विचारधारा कांग्रेस की है, आखिर वो अचानक अब बीजेपी में क्यों आना चाहते हैं अपने बेटे के साथ? तो आखिर किस दबाव में है कमलनाथ? तो सबसे पहले तो कमलनाथ को नहीं मिली राज्यसभा की सीट। उनकी इच्छा थी कि कांग्रेस उनको राज्यसभा की सीट दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो एक तो ये नाराजगी है। नाथ के बदले जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और वो तो भैया सीएम चेहरा भी थे, लेकिन फिर भी जो अध्यक्ष है वो जीतू पटवारी को बना दिया गया और उनको इस बारे में पता भी नहीं था। लोग तो कहते हैं, कयास लगाते हैं कि भैया वो जीतू पटवारी से नाराज रहते हैं, उनकी और जीतू पटवारी की ज्यादा बनती नहीं है। तो एक तो ये कि आपने अध्यक्ष जीतू पटवारी को बना दिया और कमलनाथ से पूछा तक नहीं। राहुल सोनिया ने मध्य प्रदेश में हार का जिम्मेदार पूरी तरीके से कमलनाथ को बताया और ये उनको करीबियों को भी अच्छा नहीं लगा, कमलनाथ को भी अच्छा नहीं लगा, उनके करीबियों को भी अच्छा नहीं लगा। और खबरें ये भी हैं कि सिर्फ अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ 30 विधायक बांध के बीजेपी में लेके जाएंगे। सिख दंगों में कमलनाथ का रोल है और 23 अप्रैल को एसआईटी रिपोर्ट आने वाली है। ये एक आरोप है, मैं आपको बता दूं कि सिख दंगों में उनका इन्वॉल्वमेंट है। इस पे पूरी जांच चल रही है। हालांकि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ तो जितनी भी कमीशंस थी उन्होंने उनका रोल नहीं बताया था, लेकिन फिर भी एसआईटी जांच हो रही है। कमलनाथ ने कहा था कि पूरी सुनवाई में मैं प्रेजेंट रहूंगा और अब 23 अप्रैल को इसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। 354 करोड़ के बैंक फ्रॉड में भांजे रतुल पर ईडी का भी केस है कि अगर, मैंने आपको बताया, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भैया ईडी सीबीआई का दबाव है, तो इससे ये साफ हो जाता है कि बैंक फ्रॉड में कमलनाथ के जो भांजे हैं रतुल, उन पर ईडी का केस लगा हुआ है। उन्होंने गड़बड़ी की थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और इनके घर वालों पर भी है। मतलब वो तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं रतुल और इनके पूरे घर वालों को ईडी ने आरोपी बना रखा है। और अगर शायद बीजेपी में जाते हैं तो शायद ये जो आरोप है, ये जो जांच है, इसमें कुछ तब्दीली आ जाए। बेटे नकुल के राजनीतिक भविष्य और कारोबार की अब उनको चिंता है, क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश तो पूरी तरीके से बीजेपी जीती चुकी है। इसके बाद अब कमलनाथ ने अपना तो पॉलिटिकल करियर अच्छे से निकाल लिया है, वो शायद संन्यास भी ले सकते हैं, लेकिन नकुल का क्या होगा? उनके पास जो
स्ट्रॉन्ग सीट है वो है छिंदवाड़ा की मध्य प्रदेश में। अब राजनीतिक भविष्य नकुल का भी देखना है, तो इसलिए अब वो बीजेपी में आगे बढ़ा देंगे नकुल को। तो एक तो फैक्टर ये है, दिल्ली से लेकर एमपी तक कमलनाथ का रुतबा घटा है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के आला कमान में भी उनके रिश्ते जो सोनिया और राहुल से भी वो कहीं ना कहीं बिगड़ गए थे। और राम मंदिर के मुद्दे पर भी देख लीजिए कि उनको बताया जाता है कि जब वो राम के नाम पर सॉफ्ट हिंदुत्व खेलते हैं तो उनका वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जब कांग्रेस का कोई दूसरा नेता ऐसा करता है तो बीजेपी उसको सहन नहीं करती है। लेकिन और उन्होंने तो अपने आप को ये भी बताया था कि मैं हनुमान हूं। तो दिल्ली से लेकर एमपी तक कमलनाथ का कांग्रेस में रुतबा घट गया है, तो शायद बीजेपी में आने से वो अपने पॉलिटिकल करियर को एक नया मोड़ दे दे और नकुल को सेट कर दे। कमलनाथ दिल्ली लौटकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। यदि बात बनी तो वे किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा सदस्य बनकर संसद पहुंच जाएंगे। यानी कमलनाथ 77 साल की उम्र में दिल्ली की राजनीति में दोबारा स्थापित हो जाएंगे और नकुल की राह भी आसान हो जाएगी। इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ कांग्रेस भी छोड़ दें और भाजपा भी ज्वाइन न करें, वे सिर्फ नकुलनाथ को भाजपा ज्वाइन करवाएं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और कमलनाथ के बीच उन्हें गवर्नर बनाने पर भी सहमति बन सकती है। और चौथा है कि क्या है एमपी का चुनावी गणित, और इसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुए थे तो 29 सीटों में से 28 की 28 बीजेपी के पास चली गई थी, लेकिन सिर्फ एक, वो छिंदवाड़ा की सीट वो जीत ली थी कमलनाथ के भरोसे कांग्रेस ने। और अब अगर नकुलनाथ कमलनाथ आ जाते हैं तो भैया बीजेपी तो कर लेगी क्लीन स्वीप, और जो मोदी जी बोलते हैं कि हम 370 तो बीजेपी सीटें लाएगी और एनडीए 400 पार करेगी, तो उस पूरे प्लान पर ये तैयारी चल रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए क्लीन स्वीप के लिए छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अभी छिंदवाड़ा छोड़कर बाकी 28 में भाजपा के सांसद है। छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव के दौरान जिले की सभी 7 सीटों पर भाजपा हार गई। भाजपा जानती है कि कमलनाथ के रहते छिंदवाड़ा जीतना आसान नहीं है। भाजपा ने अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत पहले ही ये साफ कर दिया था कि दूसरी पार्टी के दिग्गज नेताओं को भाजपा में शामिल करके वो अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा को भाजपा में लाकर भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिस तरह अपनों के बीच घिरे हैं, उसमें भाजपा ने एक मौका देखा है। बीजेपी को भी पता है कि कमलनाथ को तोड़कर वे कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ देंगे। भाजपा ने पूरी रणनीति के तहत कमलनाथ को भाजपा में शामिल करने की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है। पांचवा, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर सोनिया और राहुल के साथ कमलनाथ के रिश्ते कैसे बिगड़े और अब बीजेपी का सियासी प्लान क्या है, बीजेपी अब इसको पूरा पॉलिटिकली कैसे आगे बढ़ाएगी, ये आपको जान लेना चाहिए। बीजेपी के लिए एक और बड़ा फायदा है। कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता है। खुद इंदिरा ने 1980 में छिंदवाड़ा की सभा में कमलनाथ के लिए कहकर वोट मांगे थे। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की इमेज बिगाड़ने में इस नैरेटिव का भी इस्तेमाल कर सकती है। भाजपा ये प्रचार करेगी कि इंदिरा के तीसरे बेटे ने भी कांग्रेस छोड़ दिया, अब इनके पास बचा क्या है। बीजेपी छिंदवाड़ा से नकुल को उम्मीदवार बनाने का ऑफर दे सकती है और इससे भाजपा को भी फायदा होगा और नकुल को भी। भाजपा को छिंदवाड़ा मिल जाएगा और नकुल को सांसदी मिल जाएगी और बीजेपी अपने 370 यानी 400 के पार लोकसभा चुनाव जीतने की सीटें जीतने का जो प्लान है उस पर वो सक्सेसफुल होगी। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि पंजाब में भी कांग्रेस को बड़े झटके लग सकते हैं। इसमें मनीष तिवारी का नाम सामने आ रहा है। अटकलें हैं कि आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी भाजपा का रुख कर सकते हैं। हालांकि मनीष तिवारी की तरफ से सफाई दी गई है कि वे ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, फिर भी सूत्रों का कहना है कि भाजपा और मनीष के बीच लोकसभा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। वे लुधियाना सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बता दें कि ये दोनों ही नेता कांग्रेस आलाकमान से नाराज नेताओं के G23 समूह में थे। इसमें शामिल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल पहले ही कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और अब मनीष तिवारी और आनंद शर्मा पर भी चर्चा चल रही है। तो देखिए, कोई ना कोई ऐसी खबर आई जाती है पलटी की जो मुझे आपको रोज बतानी पड़ती है, और अगर ये वाली पलटी हो जाती है तो बहुत बड़ा तहलका मच सकता है। पूरी सियासी अटकल है, क्योंकि दिल्ली में भी बैठे हुए हैं कमलनाथ इस वक्त। तो अगर ये हो जाता है तो लोकसभा चुनावों की पूरी पिक्चर बदल जाएगी, आइडियोलॉजिकली सारी पिक्चरें बदल जाएगी, और फिर जो आरोप लगेंगे वो देखना आपके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
वाला है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।